आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपी लेकर। और इसके साथ आज जुम्मे का दिन, सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और आज हमारी एक छोटी कॉलर हैं, वो मुझसे नाराज़ होंगी क्योंकि बिकॉज़ आज हमने उनसे वादा किया था कि हम आज मार्शमेलोज़ जो है ना उनको बनाना सिखाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़े से इश्यूज़ थे जिनकी वजह से जो है ना हम वो मार्शमेलो बनाने से कासिर हैं आज। और नूर मेरे ख्याल से मेरी शहज़ादी का नाम था, जो छोटी हमारी जिन्होंने कॉल की थी हमें। मैं आपको मार्शमेलो ज़रूर बनाना सिखाऊंगा, बट नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। आपने बस नाराज़ नहीं होना है, आपने मेरे साथ रहना है। ये आपका अपना शो है और इसी शो में मैं आपको मार्शमेलोज़ बनाना सिखाऊंगा। अदरवाइज़ आप कॉल करके मेरा नंबर जो हमारे ऊपर असद भाई हैं उनसे ले लें। मैं आपके लिए स्पेशली आपको कॉल करके सारी रेसिपीज़ बता भी दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ आज जुम्मे का दिन, दो रेसिपीज़। एक हमारी बहन है जिन्होंने हमें शिकायत की थी कि उनकी फ़रमाइश हमने पूरी नहीं की, तो उनकी फ़रमाइश के पर हम अफ़गानी पुलाव आज बना रहे, ठीक है जी। और अफ़गानी पुलाव आपने बहन मेरी ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फ़ीडबैक। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक के ऊपर। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट। यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे आज फूड। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी आपकी फरमाइश है या आप सजेशन देना चाहते हैं और कोई भी रेसिपी से हवाले डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। दूसरी रेसिपी है जी हमारी तंदूरी चिकन। बेसिकली तंदूरी चिकन कहें या तंदूरी टिक्का कहें, शान की रेसिपी है। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। ये दोनों रेसिपीज़ आप लोगों ने ट्राई करनी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो बिस्मिल्लाह करते हैं इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी को बनाना, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब, जी आदाब। आदाब, गुड इवनिंग। आदाब, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त, बिल्कुल आपकी दुआ है। और आज पहली कॉल आहाना की, क्या बात है। मैं क्या चीज़ तो खाने की ताज़ा चीज़ है और स्कॉलर भी नहीं थी और आज मैं सोचा कि यार अब बहुत गर्मी आना कराची में। आप बताएं लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए तो मेरा मूड भी अच्छा है। क्या बात है, क्या बात है। तो क्या फरमाइश करेंगी और क्या कहेंगी आप? आज आप मार्शमेलो नहीं बना रहे थे? आज यार मैं अभी शो के स्टार्ट में कहा कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से मार्शमेलो जो है वो स्किप हो गया बनाना। तो मैं नूर को कल तो मेरा भी प्लान मार्शमेलो का ही था। हाँ, मेरा अपना माइंड जो है वो मार्शमेलोज़ का था। आज हमने बनाना था मार्शमेलोज़। और मार्शमेलोज़ इतनी कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है, बहुत क्विक एंड ईजी सी रेसिपी है, बट उसकी बस सिर्फ हैंडलिंग है और उसको कॉर्नफ्लावर के साथ जो है ट्रीट करना है। बट ये है कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में बनाना ज़रूर सिखाऊंगा इंशाल्लाह। और आपका भाई अब कैसा है? मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोगों की दुआ है, बिल्कुल खैर खैरियत से है। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगे आना? आज की नहीं, आज ये काबिल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना रहे हैं। बस ये अच्छा, ये आपने ट्राई करना और फिर बताना है मुझे कि कैसी बनी है रेसिपी, ठीक है? शवारमा भी ट्राई किया मैंने। हाँ जी, शवरमा कैसा बना ये बताएं। अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। क्या बात है आना, क्या बात है, क्या बात है। बस तो क्या यहाँ पे लाहौर में मैं जो लक्ष्मी चौक है ना, वहाँ पे स्पेशल यहाँ पे मैं जाती हूँ ये शवारमे के लिए, पर्सनल जाती हूँ वहाँ पे। अब से जब ये ऐसा का मौसम होता है ना तो वहाँ पे भी ऐसे ही बनता है, लेकिन आपने कमाल कर दिया। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने नाम आपका जमाल है लेकिन करते आप कमाल हो। क्या बात है। ये तो भाई शीन से शायरी हो गए हैं, जमाल और कमाल। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताऊं, लाहौर में मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और मैं हर दफ़ा जाके जो है ना TLT में जो है ये ज़रूर काबली पुलाव खाता हूँ। और वहाँ पर आप यकीन जाने कि वो इस कदर खूबसूरती के साथ बनाते हैं और ख़ास तौर पे वो अगवान के ही
शेफ्स हैं जो वहाँ पे रेसिपीज़ को उन्होंने क्रिएट किया है। और बिल्कुल अच्छा, आप एक चीज़ देखें, जो ये अफ़गान जो बरादरान हैं, ठीक है, अगर इनके चेहरे देखें या ईरानियन जितने भी हैं आप उनके चेहरे देखें, या ये टर्किश जितने भी उनके चेहरे देखें, और या नॉर्थ के जो हमारे लोग हैं उनके चेहरे देखें, तो वो लाल सुर्ख होते हैं, ठीक है जी। और मतलब हट्टे खट्टे और ज़्यादा एज होती है इनकी और बड़े खूबसूरत होते हैं, बिकॉज कि वो हमारी तरह मतलब बेतहाशा मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, मैंने जितनी भी अफ़गान कुज़ीन खाई है ना, वो सिर्फ़ काली मिर्च, नमक या फिर साबुत गरम मसालों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर पिसा हुआ होगा तो साबुत मिर्च होगी, साबुत काली मिर्च होगी और नमक होगा, और हरी मिर्चों का वो यूज़ करते हैं अपने खानों में, और उसी से सारे फ्लेवर जो हैं वो निकालते हैं। मीट का प्योर फ्लेवर मिलेगा, चाहे वो मटन हो, लैम हो, या चिकन हो, या बीफ हो, या कोई भी गोश्त वो इस्तेमाल करें, तो उसका प्योर फ्लेवर वो अपनी जगह पे रखते हैं, उसको नहीं छेड़ते। अच्छा, यहाँ पर हमने किया क्या है, चिकन के ऊपर डीप कट्स लगा दिए। अच्छा, डीप कट्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा कि वाइविस लेकर, ठीक है, ये, और यहाँ पर हमने ये योगर्ट जो था, दही ये ले लिया, ठीक है। और दही लेने के बाद हम इसको, दही को वायर विस्क की मदद से अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं, इसके लम्स ख़त्म हो जाए ताकि, ठीक है जी। ये हो गया डन। और मैं ये पैन हटा देता हूँ, बिकॉज कि ये ऑयल जो है वो अच्छा खासा जो है ये गरम हो चुका है, ठीक है। वाओ। और अब हमने शान का तंदूरी मसाला, ठीक है, ये हो गया डन। या आपने इस तरह से खोलकर इसमें दही में शामिल कर दिया, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। अच्छे से आपने मैरिनेशन, अच्छा ये आपने मिक्स किया, और इसके बाद वायर विस्क की मदद से आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसमें आप लेमन जूस ऐड करेंगे, ठीक है जी। और लेमन जूस ऐड करने के बाद अब इसमें आप अगर जैसे फूड कलर, ठीक है, आपने इसको ओवरनाइट, अगर आप मिनिमम आपने 2 से 4 घंटे के लिए मीट को मैरिनेशन में रखना है ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाएं, और मीट का कलर जो है वो लाइट रेडिश साइड पर होगा। बट अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो वो बहुत अच्छा कलर भी आएगा और फ्लेवर भी जो है वो अच्छी तरह से मीट में इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड करते हैं ताकि कलर जो है इसका अच्छा डार्क रेड कलर आ जाए। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर आपने अच्छी तरह से मीट को अंदर जो है ना फ्लेवर्स जो है इन्फ्यूज़ हो जाएं, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से मैरिनेशन के अंदर डिप करना है, ठीक है जी। ये हो गया डन। परफेक्ट। जो डीप कट्स लगाएं वहाँ पर आपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हुए मैरिनेशन को अंदर तक जो है कोट करना है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका इस तरफ मैरिनेशन तैयार, ठीक है, परफेक्ट।
और अब हम इसको रख देते हैं इस तरफ और इसको अब हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे मीट को, ताकि फ्लेवर जो है वो आ जाए और मीट जो है वो स्पाइसेस को पकड़ ले थोड़ा। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कुकिंग की तरफ लेके चलेंगे। और घर में अगर ओवन ना हो तो आप घर में ये तंदूरी चिकन किस तरह से बनाएंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर काबली पुलाव के लिए जो वेजिटेबल्स का हम यूज़ करेंगे उसमें कैरेट। ठीक है जी। अगेन कैरेट को आपने इस तरह से लेकर, ठीक है, इक्वल साइज़ के में आप इसको काट लें। ठीक है, ये हो गया डन। और इसकी कटिंग डन करने के बाद अब आपने इसको इस तरह से थोड़ा थिक स्लाइस, ठीक है, आपने कैरेट की डन कर दी। और अगर आपके पास घर में आप स्लाइसिस नहीं काटना चाहते और घर में आपके पास कद्दूकश मौजूद है, ठीक है, तो आप कद्दूकश का भी इस्तेमाल करते हैं। इवन कि आपको मार्केट के अंदर अब स्लाइसर भी मिल जाते हैं जो कि आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। ये इस तरह से आपने कैरेट की कटिंग डन कर दी। और अब हम क्या करते हैं, साथ साथ इसको इस तरह से बिल्कुल आराम आराम से आपने कैरेट की कटिंग ऐसे काटनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आपने अनियन को गोल्डन ब्राउन कलर देना है। अब वो भी साथ साथ स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज के अनियन आप सबको पता ही है कि टाइम ले लेता है ब्राउन होने में। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसी के साथ मैं फिर आप सबको बताता चलूं कि आप सब ने ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक। कोई भी फरमाइश हो, कोई भी आप रेसिपी बनवाना चाहते हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, चाहे वो कमेंट्स हो, मैसेज के थ्रू। ठीक है, कि आपने क्या रेसिपीज़ बनवानी है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से कैरेट की कटिंग डन कर दी। अच्छा, हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको बनाएंगे, जिस तरह से रेस्टोरेंट के अंदर जो है काबली पुलाव बनता है। ठीक है, और आप लोग जाकर डाइन इन करते हैं। ठीक है, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है। आपने तो हमें पराठा सिखा दिया समझने, हम बहुत नालायक थे, आपने काबिल बना दिया हमें। जी, हम बहुत नालायक थे, आपने काबिल बना दिया हमें। यार ये क्या बात कर रही हैं आप यकीन जाने आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोग बिल्कुल हैं। और आप मैं क्या कहूँ आपको, क्या आप इंसान के रूप में फरिश्ता है, आप ये समझ लें। आपने फिर जो चीज आपको आती है ना, बस बदले में आपने मुझे सिखानी है वो फिर। अरे ठीक है, क्या आपसे सवाल पूछना था। आप जो मसालों का इस्तेमाल सिखाते हैं ना, ये जो सिखाते हैं रेसिपी हमें, तो इसमें आधा यूज कर सकते हैं रेसिपी में, जैसे चिकन टिक्का हो या बिरयानी हो तो मसाला आधा यूज कर सकते हैं। असद भाई बताइएगा जरा, क्या कहा इन्होंने, आवाज मुझे क्लियर नहीं आई। जैसे 1 kg बिरयानी, जैसे इसमें आधा पैकेट यूज कर सकते हैं, ये पूछ रही थी मैं। आटा टिक्का वगैरह में आधा पैकेट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्लेवर्स जो है ना वो आपके अपने हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जितने मिर्चे आप खाना पसंद करते हैं। अच्छा, और ये मसाला किसी और चीज में भी यूज करते हैं, जैसे कोई और खोरमा हो या कोई और खीमा वगैरह, इसमें भी यूज कर सकते हैं कोई मसाला भी, या सिर्फ उसी के लिए?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने हिसाब से कौरमे कीमे के अंदर जो भी आप रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप तंदूरी फ्लेवर देना चाहते हैं तो आप इस स्पाइस का ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे आपकी बात एक बहुत पसंद है, आपने कहा था कि मैं जो भी मतलब काम करता हूँ उससे पहले नजर जरूर दिलाता हूँ। मेरी बहुत पसंद आई मुझे आपकी बात ये। अच्छा, थैंक यू शुरुआत वेरी से मच। आपने कही थी ये बात, ये बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी ये बात। मेरी बहन बहुत बहुत शुक्रिया, बस अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप लोगों की दुआ चाहिए। मेरा बिलीव है कि जो शख्स जिसके लिए दुआ होती है वो उसका फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। दुआ उसके लिए अहम है और मैं वही हूँ कि मुझे लगता है कि दुआओं के वसीले से ही सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर हमने कैरेट की कटिंग डन कर दी, ठीक है। यहाँ पर अब हम अनियन जो है वो फ्राई कर रहे हैं और फ्राई करते वक्त हमने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है जी। और ऑयल को आपने अच्छी तरह से गरम करना है और इसके बाद फ्लेम जो है इस तरह से आप फुल फ्लेम कर दें, ठीक है जी। ये हो गया डन। अब मैं ये पॉट पहले हटा दूं यहाँ से, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने ये पैन रख दिया और इस पैन पे बर्नर ऑन, ठीक है। और अनियन के चंद स्लाइसेस विद स्किन आप ले लें इस तरह से, ठीक है। ये वेस्टेज पार्ट हटा दें और इसके मोटे मोटे आपने स्लाइसेस काट दिए, ठीक है जी। इस तरह से ये हो गए डन। और आपने ये पैन पे इस तरह से इसको फैला दिया। अच्छा, अब जिन बहन या भाई जो भी रेसिपी बनाना चाह रहा है उनके घर पे अगर ओवन नहीं है तो वो क्या करेंगे, इस तरह से, ठीक है, पैन का यूज़ करेंगे और फ्राइंग पैन के अंदर उन्होंने इस तरह से अनियन को, ठीक है, फैलाकर रख दिया और फिर लेमन अरोमा, खुशबू के लिए नींबू आपने लेमन के एक ही पीस बहुत है, स्लाइसेस थोड़े से, ताकि फ्लेवर जो है वो थोड़ा जेस्टी फ्लेवर जो है वो मीट में आ जाए, ठीक है जी। तो ये हो गया डन। इस तरह से। और उसके बाद हरी मिर्चें और चंद पुदीने के पत्ते, ठीक है। ये हो गए डन। और अब यहाँ पर हमने ग्लव्स लेकर, ग्लव्स पहन लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये जो हमने मैरिनेट की थी चिकन, ठीक है जी, इस तरह से इसको आपने ऐसे लेकर, ठीक है, इस पर ऐसे रख दिया, ठीक है, अनियन पे, और जो नीचे लेमन और ग्रीन चिल्ली हमने रखी थी, ठीक है। और इसके बाद इसको हम कर देते हैं कैप। एक मिनट दीजिएगा, मेरे ख्याल से एसी का ही है। डन। और यहाँ पर ये जो दूसरा पीस हमने किया था इसको भी हम इस तरह से ओवन में बेक करने के लिए मैरिनेशन के साथ से रखते हैं और इसको भी हम ओवन में बेक करने के लिए रख देते हैं, ठीक है जी। 190 और 200 के ऊपर आप इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। और वंस ये बेक होता है फिर उसके बाद आप इसको निकाल के जिस तरह से भी आप सर्व करना चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहे आप
रायते के साथ सर्व करें या किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया कैप। अच्छा, अब जिनके पास ओवन नहीं है, होगा क्या कि बेसिकली ओवन की जो परफॉर्मेंस होती है वो होती है आपका कन्वेक्शन मेथड है। ये कन्वेक्शन क्या होता है, ये इसमें होता है इंडक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन और आपका कन्वेक्शन। सही है, ये आपका डायरेक्ट है, कंडक्शन है। ये आपका इस वक्त कंडक्शन प्लस कन्वेक्शन है। अच्छा, अब इसमें हमने कैप कर दिया तो हीट बेसिकली अंदर रहनी चाहिए और रोटेट करनी चाहिए, चारों तरफ से इक्वली कलर आए। तो ये ओवन इस वक्त कन्वेक्शन का काम कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर एक पंखा लगा हुआ है जो हीट को रोटेट करता है, घुमाता है। ठीक है जी, तो अब ये देखें आप, अंदर स्टीम बिल्ट होने लग गई है, तो इसका मतलब है हीट जमा हो रही है। तो हमने स्लो फ्लेम के ऊपर अभी इसमें पानी ऐड नहीं किया, पानी ऐड करेंगे तो वो स्टीम भी इसमें बिल्ट होगी और वो हीट को रोकेगी अंदर और मीट हमारा पकेगा। फिर उसको कलर देना है, तो वो कलर किस तरह से देना है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर देना है और मेरे पास टाइम शॉर्ट है और मुकाबला सख्त है। जैसे ही ये पैन खाली होता है हमारा, अनियन ब्राउन होता है, फिर हमने पुलाव की तरफ जाना है। तो यहाँ पर आप सबको मैं बताता चलूँ कि आपने हमारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे आज फूड। मीट को मैरिनेट करने के लिए सिंपली हमने शान मसाला यूज़ किया, नींबू का रस यूज़ किया और दही हमने यूज़ किया। ठीक है, अब ये इसके पीछे भी सिंपल लिखा हुआ है। सही है, अगर आप रंग ऐड करना चाहते हैं तो आप रंग ऐड करें और तेल, ऑयल का आप या मक्खन का आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑयल लेस रखा है इसको, ऑयल हम बाद में ब्रशिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तमाम चीज़ें मिलाकर मीट पे अप्लाई करना है आपने, और मीट पे अप्लाई करने के बाद आप उसको रेस्ट देंगे मिनिमम 2 से 3 घंटे का या 4 घंटे का, ताकि फ्लेवर्स अच्छी तरह से गोश्त में इन्फ्यूज़ हो जाएँ, आ जाएँ। फिर उसके बाद आप उसको पका लें। ठीक है, अच्छा, एक तो ये तरीका है, एक वो तरीका है, और एक तरीका और है कि आपने ये मैरिनेशन जो मेरे पास रिमेनिंग रह गई है, बच गई है बाकी की मैरिनेशन, इस मैरिनेशन के साथ आप चिकन को जब आपने मैरिनेट किया तो इस तमाम मैरिनेशन आप देगची के अंदर एक साथ ऐड करें और उसके बाद उसको पकने के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ दें, तो भी आपकी तंदूरी चिकन तैयार हो जाएगी। जैसे कि अभी हमारी बहन ने एक ने कॉल करके हमसे पूछा कि हम क्या तंदूरी मसाला किसी और रेसिपी में ऐड, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। आप कीमे में ऐड कर सकते हैं, आप करी के अंदर ऐड कर सकते हैं, आप सालन में ऐड कर सकते हैं, आप कीमा बना के पराठे में फिल कर सकते हैं, आप ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो आप पे डिपेंड करती है। जो भी रेसिपी आप बनाते हैं या मैं आपको समझाता हूँ या आप कहीं पर पढ़ते हैं या देखते हैं, तो वो चीज़ आप घर पे एज इट इज़ भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ उसमें अपनी चीज़ें ऐड ऑन करके उसको अपने नाम पर भी आप कर सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करते हैं, मतलब वो कौन सा तरीका है जो आपके घर में आपके इक्विपमेंट, आपके यूटेंसिल्स और आपके इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए आसानी से आप बना सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने अनियन को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर देना है और इसके साथ यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेते हैं। ठीक है, प्लेट लेकर इस पे हम पेपर नैपकिन निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इस वक्त अगर आप देखें तो धुआं जो है वो इसमें से आना शुरू हो गया है और इस वक्त अनियन जो है वो बेस से लगी नहीं होगी, बिकॉज कि दही जो है वो अपना पानी छोड़ेगी। ठीक है, और उसके साथ अनियन भी अपना पानी छोड़ेगा। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें अपनी पानी छोड़ेगी तो स्टीम बिल्ट होगी और प्लस चिकन भी अपना गर्म होकर पानी छोड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रिज़ल्ट। ठीक है, इस वक्त ये देखें, यहाँ पर ये आपको पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया था, फिर भी इसके अंदर पानी है। ठीक है, तो ये मीट का, अनियन का और दही का पानी है जो कि मीट को पकाना शुरू कर दिया जिसने। ठीक है, वंस ये रिड्यूस होता है, खुश्क होता है, फिर इसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहेंगी और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनाहिल है। क्या नाम है आपका? मिनाहिल। मनाहिल जी। मनाहिल, क्या जी। कहना चाहते हैं? मैं आपसे ये चिकन की रेसिपी दोबारा पूछना चाहती हूँ कि आपने ये मसाले कैसे ऐड किए थे इसमें। ठीक है मनाहिल, मैं अभी आप स्क्रीन के सामने आ जाओ, मैं भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच मनाहिल। अच्छा, यहाँ पर हमने ये अनियन को, ठीक है जी, खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर देकर इस तरह से हमने इसको निकाल दिया ताकि ये क्रिस्प हो जाए। और वंस ये डन होता है, इसको हम एक तरफ रखते हैं और अब हम पॉट ले लेते हैं ताकि हमारा पुलाव बनना स्टार्ट हो जाए। मनाहिल, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे खाली, ठीक है? ये हमने अनियन को फैलाकर, ठीक है, रेस्ट के लिए रख देते हैं ताकि अनियन आप हमारे जो हैं वो क्रिस्प हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब काबली पुलाव बनाने के लिए हमने पैन इधर रखा, ठीक है, और इसमें जो पानी है उसको हम अच्छी तरह से खुश्क कर देते हैं और इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और ऑयल ऐड करने के बाद आपने इसको गर्म होने के लिए रखना है। तो यहाँ पे लहसुन के ठीक है जवे चंद हैं मेरे पास, और इसको हमने रफली चॉप करना है, ठीक है जी। चॉप करने के बाद अच्छी तरह से फाइन चॉप कर दें। इवन कि आप इसमें गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप अदरक भी ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर दें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप अदरक नहीं ऐड कर सकते, घर में जो इजी हो आपको, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट आपके पास है तो वो ऐड कर दें, अदरवाइज़ नहीं है ये दोनों चीज़ें तो आप लहसुन को छील कर बारीक चॉप करें। अच्छा, अब यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है, ठीक है, बिकॉज के अरोमा मुझे खुशबू आ रही है, ये देखें, ठीक है। और ये स्मोक अरोमा जो है इसका मतलब बर्न जो है, हल्का सा खुशबू आपको हल्की आने लग जाएगी। पानी आपने इसमें अब इतना ऐड करना है कि चिकन से पानी जो है वो कांटेक्ट में ना आए, ठीक है, बेस पे पानी आपका रहे, ठीक है। और इसके बाद ये हमने इसको दोबारा कैप कर दिया। गार्लिक को फाइन चॉप करने के बाद हमने ये ऑयल में ऐड कर दिया। ऑयल में ऐड करने के बाद इसमें हम ये साबुत गरम मसाले में दालचीनी, ज़ीरा साबुत, ठीक है, बड़ी इलायची, लौंग और छोटी इलायची, लौंग, मैंने बड़ी इलायची कहा, सॉरी छोटी इलायची है, और काली मिर्च साबुत है। ये ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से भून लें, ठीक है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर इसको आने लगे, इसमें आपने चिकन ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कि आप इसका चिकन के साथ या मटन के साथ आप इसका ब्रॉथ स्टॉक बनाकर निकाल लें, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गरम मसाला पसंद नहीं होता, ठीक है। तो गरम मसाला अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो क्या करेगा कि उसको छान लेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे, मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है तो मैंने करना क्या है, यहाँ पे चिकन ऐड किया, ठीक है। और इस चिकन को थोड़ा सा पकाऊंगा मैं, और उसके बाद दही ऐड करूंगा, और उसके बाद राइस ऐड करके इसको दम पे रख दूंगा, ठीक है। बिकॉज के फिर उसके बाद मेरे पास मेरे ख्याल से टाइम नहीं होगा और पुलाव को पकना भी है। अच्छा जी, यहाँ पर काबली पुलाव जो है वो भी कुकड हो रहा है, और यहाँ पे चिकन भी कुकड हो रही है। बल्कि मुझे एक काम करना पड़ेगा दानिश भाई, मैं आपको ये देता हूँ, आप उस बर्नर पे इसको रखें और मैं यहाँ पर कैरामलाइज जो है बाकी की चीज़ें बनाता हूँ। बट मैं उससे पहले आपको एक दफ़ा रिज़ल्ट दिखा दूँ कि हमने किया क्या है। यहाँ पे देखें, इस तरह से
ये चिकन तकरीबन कुकड हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम और लेगी, ठीक है, और ये अच्छी तरह से कुकड हो जाएगी। फिर इसके ऊपर मैरिनेशन जो मेरे पास रिमेनिंग है हम उसको भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये हमने पुलाव के अंदर सारी चीज़ें ऐड कर दी। और अनियन जो है मैं आपको बताऊं कि मैंने अनियन ऐड नहीं किया था क्योंकि मैं आपको चाहता था दिखाऊं कि ब्राउन अनियन हमने इस तरह से इसमें ऐड किया। आप चाहें तो स्टार्ट में जो आपने बेस बनाया योगर्ट के साथ और बाकी की चीज़ों के साथ आप उसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। बस फिर इसके बाद आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है और फिर कैप करना है। तो यहाँ पर इसके बाद आप इसको कैप करके रेस्ट दे दें और दूसरी तरफ पैन रखते हैं, बर्नर ऑन करते हैं और मनाहिल को बताते हैं कि हमने किया क्या था, ठीक है। चिकन को सबसे पहले मनाहिल आपने डीप कट्स लगाने, और डीप कट्स मतलब गहरे कट्स लगाने। और फिर उसके बाद जो मैरिनेशन है उसमें हमने क्या किया, तंदूरी शान मसाला लेकर, ठीक है, दही के अंदर शामिल किया, नींबू का रस शामिल किया और उसके बाद उसको अच्छे से हमने विस्क कर दिया। अगर फूड कलर है तो ऐड करें, नहीं है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फूड कलर इसलिए ऐड किया जाता है ताकि चिकन जो है वो लाल हो जाए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं। बट फ्लेवर्स आपने मीट को मैरिनेट करने के बाद दही और मसाले के साथ और नींबू के रस के साथ आपने उसको देना है रेस्ट ठीक है। जब आप उसको रेस्ट देंगे तो फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से मीट में आ जाएंगे। वंस वो मीट में फ्लेवर्स आ जाते हैं उसके बाद आप उसको जिस तरह से हमने देगची में, अगर ओवन है तो आप पकाएं, नहीं है तो आप उसको देगची के अंदर पका सकते हैं, जिस तरह से हमने पॉट के अंदर पकाकर आपको दिखाया, ठीक है जी। तो ये तरीका है, आपने ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए हमेशा मैं बताता आया हूँ और अभी फिर बार बार बता रहा होता हूँ मैं, बिकॉज कि हमें पता चले कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी जा रही है, क्या हम सही बना रहे हैं चीज़ें या नहीं, आप लोगों को पसंद आ रही हैं या नहीं। हमारी एक बहन जो अभी कॉल की थी जिन्होंने ये देखें, तो यहाँ पर जो हमने तंदूरी चिकन बनाई थी इसका रिज़ल्ट तो बहुत ज़बरदस्त आया है, ठीक है। और चिकन पे जो है इवन के कलर भी आ चुका है और लाल कलर भी पकड़ लिया इसने। थोड़ा सा और ये टाइम है इसमें, ये वंस कुक्ड होता है, हम आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। बट इसी तरह से हमने दूसरी जो हमारी चिकन है, ठीक है, जो हमने पॉट के अंदर पकाई, मैंने दानिश भाई को दिए ताकि हम एक्स्ट्रा बर्नर के ऊपर उसको रख के अच्छे से उसको रिड्यूस कर लें और वो चिकन भी हमारी कुक्ड हो जाए। फिर अगर उसको आपने कलर देना है तो आप उसमें से तमाम वो चीज़ें निकाल कर हल्का सा उसको गरम पैन के ऊपर रख के आप उसको कलर दे सकते हैं और उसके बाद उसको आप सर्व करेंगे। अच्छा, कैरामलाइज जो मेथड है वो बेसिकली आपने चीनी को जलाकर उसके अंदर चीज़ें ऐड करनी है और उसके साथ पानी शामिल करके आपने उसको पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चीनी को मेल्ट करने के लिए रख दिया और चीनी वंस मेल्ट होती है फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये गाजर हमने जो जूलियन काट के रखी थी, ठीक है। अच्छा, ये गाजर मैंने थोड़ी बड़ी और मोटी रखी है ताकि हम जब इसको कुक करें विद शुगर कैरामलाइज करें तो वो हल्की सी बर्न हो, फिर उसके बाद पानी के साथ उसको अच्छे से कुक कर लें। और फिर उसके बाद रेज़न से मैंने यहाँ पे किशमिश जो है वो पानी में सोख करके रखे थे, इनको भी हम पकाएंगे चीनी के साथ। अब इसके अंदर अगर आप पिस्ता ऐड करना चाहते हैं आप पिस्ता ऐड करें, आप इसमें बादाम ऐड करना चाहते हैं आप बादाम, काजू, पिस्ता और चिलगोज़ा, जो भी ड्राई नट्स हैं, ठीक है, आप सब ऐड कर सकते हैं। इवन के आप अगर इसके अंदर यहाँ पे जो राइस हम जब बना लेंगे इसके ऊपर अगर आप बॉइल्ड एग रखना चाहते हैं तो आप बॉइल्ड एग भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब मटन या बीफ या लैम की बात आएगी तो जहाँ पर हमने चिकन जो है भुना, ठीक है, मसाले के साथ और उसमें हमने दही ऐड कर दिया और दही ऐड करके उसको पकाया, ठीक है, फिर उसमें हमने पानी और चावल ऐड कर दिए। अच्छा, अब जब बारी आती है मटन की या बीफ की या बछे की तो आपने दही ऐड किया जहाँ पर जिस पॉइंट पे, लाइक ऑयल, गार्लिक सौटे किया, अच्छे से मसाला सौटे किया, दही और मीट जो भी आपने डाला वो पकाया, फिर उसके बाद पानी डाला। बछिया, मटन और लैम जब आप ये ऐड करेंगे तो आप इसको इतना पकाएंगे कि
ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। जब ये गल जाएगा बिल्कुल, फिर उसके बाद आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है जी, मतलब आपने पकाकर मसाला जो है पूरा उसका शोरवा जो है स्टॉक बना लेना है। ठीक है, फिर मटन निकाल लें बेशक आप, फिर उसके अंदर आप बाकी की चीज़ें जैसे लाइक चावल है वो आप ऐड करें और उसको अच्छी तरह से आप कुक कर लें। वंस पुलाव रेडी होता है, फिर आपने इस तरह से ये कैरामलाइज जो है ना अनियन, रेजन्स और ड्राई नट्स बनाकर, ठीक है, उसके साथ आपने इसको पकाना है और फिर उसको सर्व करना है। असद भाई हमारे पास टाइम कितना है अभी? अच्छा जी, यहाँ पर आपने इस तरह से ये देखें, शुगर जब कैरामलाइज होती है अच्छी तरह से, ठीक है, फिर इसके अंदर आपने ये चेक करें चीनी कैरामलाइज हो गई। अब इसमें अगर आप एक्स्ट्रा फ्लेवर्स देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपने इसके अंदर ऑरेंज के ज़ेस्ट, ठीक है, छिलका, लेमन का ज़ेस्ट, लेमन का छिलका, ठीक है, ये सारे छिलके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आपने छिलके शामिल किए और यकीन जानिए कि इस कदर कोई ज़बरदस्त फ्लेवर जो है वो जनरेट होगा, बनेगा लेमन के साथ और ऑरेंज के छिलकों के साथ, जब सीज़न में हो तब। ज़रा देख लें भाई। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डन कर दिया। चीनी को मेल्ट करेंगे अच्छी तरह से और कैरेट में, गाजर में जो पानी है वो खुश्क होगा। आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है। ठीक है, और यहाँ पर चावल का पानी जैसे ही खुश्क होता है, ठीक है, हमने इसको फिर दम पे रख देना है, मतलब स्लो फ्लेम पे रख देना है, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से खिल जाएं। मैं फिर आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर बासमती आप यूज़ करेंगे सेला की जगह, बट मेरी सजेशन है कि आप सेला ही यूज़ करें, बिकॉज कि सेला को ट्रीट करना बहुत आसान है और सेला ख़राब नहीं होते, टूटते नहीं हैं, जलते नहीं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक स्लाइस जो है वो साबुत आ गया, तो इसको हम निकाल के साइड पे कर देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो चीनी जहाँ जहाँ पर भी है, तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से पकाना है, सही है जी, ताकि बेस से जो है चीनी पानी जो है वो खुश्क हो और गाजर थोड़े से श्रिंक हो जाए और बेस से लगने लगें, ताकि वो जो बर्न शुगर का कैरामलाइज वाला फ्लेवर है वो गाजर के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। वंस वो आ जाता है तो इट्स मीन कि आपकी गाजर जो है वो कैरामलाइज हो चुकी है। इस वक्त समझ लें कि गाजर में शुगर का फ्लेवर जो है वो आ चुका है इस तरह से, और गाजर नरम होना शुरू हो गई हैं। ठीक है जी, गाजर जब बिल्कुल नरम हो जाती हैं, ठीक है, शक्ल चेंज नहीं होगी, नरम हो जाएगी बिल्कुल, और फिर उसके बाद आपने इसमें किशमिश ऐड करनी है। इस तरह से इसको रिड्यूस करते हैं अच्छी तरह, और ये हो गया डन। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास पुलाव है, ठीक है, बॉईल हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद पानी खुश्क होता है। ठीक है, तो हमने इसको अब इसमें अगर आप हर्ब्स जैसे मिंट, धनिया, पुदीना जो है उसका ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। ग्रीन चिलीज़, जिस तरह से मैंने हमेशा आपको बताया है कि ग्रीन चिलीज़ को कट इन 2 करके या साबुत करके या कट इन 3 राउंड शेप में आप उसको काट कर, वो भी इसमें जब आपका पानी खुश्क होगा, टॉप लेवल से गायब होगा, तो उसके ऊपर आप वो हर्ब्स ऐड करें, जो हरी मिर्चें ऐड करें, उसके बाद दोबारा उसको कैप कर दें, तो वो फ्लेवर्स, जो खुशबू है वो चावलों में अच्छी तरह से बैठ जाएगी। वंस वो बैठती है फिर आप उसको निकाल कर सर्व करें। तो हमने किया क्या है, मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं आप लोगों को कि चिकन, बल्कि मैं ये देख लूं,
बिकॉज के इसको बेहतरीन कलर आ चुका है। और ग्लव्स ये रहे मेरे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरह से चिकन को कलर आ गया है, ठीक है। और अब ऑयल, बटर या घी, ठीक है, आप इसके ऊपर लेकर इस तरह से कोट कर दें, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। तो ये तंदूरी चिकन जो है वो आपकी रेडी हो गई। और ये यहाँ पर दूसरी तरफ हमारे पास जो पॉट पे जो हमने चिकन पकाई थी वो इस तरह से, ये देखें पानी खुश्क हो गया है और चिकन पक चुकी है, ठीक है। अब जस्ट मीट को हमने कलर देना है। तो मेरे पास जैसे ही कोई पॉट खाली होता है तो मैं इसको थोड़ा सा कलर दूंगा और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो ये जो ग्रीन चिल्ली और अनियन वगैरह है, अगर आप ये भी साइड पे सर्व करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर देखें, अब जो पतले गाजर थे वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए हैं और पानी यहाँ पे इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ठीक है जी। ये हो गया डन। और यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डन कर दिया, ठीक है। और फिर जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, ठीक है, जो रेजन्स थे हमारे पास, किशमिश, ये अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। इनको भी ऐड करके अब इसी के साथ आपने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे अब हमने इसको भी कैप कर दिया। तो यहाँ ये पानी इसका खुश्क हो रहा है, ठीक है, पुलाव का। और इस तरफ ये डन हो गया। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो प्लेट लेकर, अच्छा जी, यहाँ पर मैं जब तक प्रेजेंटेशन का काम स्टार्ट करता हूँ, अच्छा जी, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा टाइम राइस को जो है ना वो कुक्ड होने में है अभी, तो इस वजह से तो हमने आज यहीं पर ही जो है आपके सामने ये दोनों टिक्के जो हैं वो सर्व कर दिए, ठीक है। और कैरामलाइज अनियन, कैरेट एंड रेजन्स दोनों इस तरफ कुक्ड हो रहे हैं, ठीक है। और पुलाव यहाँ पे तकरीबन ये कुक्ड हो चुका है। तो थोड़े से चावल गीले हैं इस वक्त, ठीक है। तो आपने करना क्या है, वंस जब ये चावल आपके दम लग जाए इनको, ठीक है, उसके बाद आपने कैप करके ही इसको रखना है और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है, ताकि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से खिल जाएं, ठीक है। और वंस ये आपका डन होता है तो यहाँ पर आपने ये कैरामलाइज अनियन और रेजन्स लेकर, ठीक है, इस तरह से आपने इसको डिश आउट करना है। परफेक्ट। थोड़े से चावल जो हैं वो इस वक्त गीले हैं। मैं फिर आप लोगों को बता दूं, बिकॉज के टाइम जो है वो हमारे पास शॉर्ट है, आपके पास तो अच्छा खासा टाइम होगा। तो टाइम के साथ प्ले करते हुए आपने अपनी रेसिपी तैयार करनी है, ठीक है जी। और ये यहाँ पर इस तरह से आपने इसको डन कर दिया, ठीक है। और फिर ये जो आपके पास कैरेट और रेजन्स है वो ऑन टॉप इस तरह से। तो व्यूअर्स, यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो आप सब ने फ़ीडबैक देना है, ट्राई ज़रूर करना है। और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। पेजेस का लिंक हमारा
आज इंटरटेनमेंट, यूट्यूब पे ज्वाइन करेंगे आज फूड। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, आज की हमारी टीम आपसे इजाज़त चाहेगी। तो कल फिर हाजिर होंगी जी, सेम टाइम सेम शो में। तो तब तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी पूरी टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।